आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय अमित सर में। आज से मैं मैथ के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, मैं धीरे धीरे बेसिक क्वेश्चन से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चन को करूंगा। लेकिन आज से मैं जो शुरू करने जा रहा हूं क्लास, उसमें मैं जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स के, उसको आज से एराइज करके हम ले चलेंगे आपको। अगर आप यदि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो डालूं आप तक पहुंच सके। तो आइए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप चाहे किसी क्लास में स्टडी कर रहे हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए एक क्वेश्चन जो है हम आज सिखाएंगे, वो सब में आपके लिए लाभ पहुंचाएगा। तो आइए हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 6784 गुणे 786 प्लस 6784 गुणे 214। तो गुणा में यदि कोई पद जितना बार आया हो, गुणा में एक संग 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, यदि गुणा से रिलेटेड हो, जैसे गुणा में 2 है, ये भी गुणा में 2 है, अगर इसमें कुछ और भी गुणा में रहता तो जितना गुणा से जुड़ा हुआ हो उसको एक टर्म हम समझेंगे। अब बीच में किसका सिंबल है? प्लस का। तो इसमें देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है। दोनों में ये कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है तो हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। अगर जल्दी जल्दी में आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो समय नहीं बचता है, समय निकल जाता है। सबसे आसान फार्मूला है कि जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेते हैं। 6784 जब हम कॉमन कर लेंगे तो इसमें बचेगा 786, अब प्लस इसमें बचेगा 214। 6784, अब ये बीच में गुणा है, अब इसको जोड़ना आसान हो गया, जोड़ करके गुणा कर देंगे। 6 4 10, 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10, 1000। और इसमें 1000 से गुणा करना बिल्कुल आसान है, इसको हम लिख देते हैं 6784, और 3 जीरो है तो 3 जीरो हम इसमें बैठा देंगे। इस प्रकार जो है हमारा आंसर निकल गया। ठीक इसी प्रकार ये प्लस से है, ये माइनस से जुड़ा हुआ है। इसमें भी हम देखेंगे कि ये गुणा से जुड़ा हुआ है, ये भी गुणा से जुड़ा हुआ है, बीच में माइनस करना है। तो इसमें देखेंगे क्या कॉमन चीज़ है, ये कॉमन संख्या है दोनों में, इसको हम कॉमन कर लेंगे। 8765, उसके बाद बचेगा 974, और बीच में जो प्लस है प्लस दे देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे। इसमें माइनस वाला चिन्ह है यानी घटाना है। 874, 8765 गुणे 974 में से 874 घटा देंगे, 100 बचेगा, और गुणा कर देंगे तो 8765। 100 से गुणा करना, इसमें जितना जीरो है इसमें लगा देंगे। इस प्रकार क्वेश्चन आपका चुटकियों में हल हो जाता है। अब आएंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन देखने में बिल्कुल आसान है, गुणा कर देना है। तो साधारण गुणा की तरह कोई भी कर सकता है, लेकिन हम इसको आइडेंटिटी से बताते हैं कैसे इसका आइडेंटिटी के द्वारा करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1509 का स्क्वायर, 2 बार है तो पावर 2 कर देंगे। फिर इसको हम लिखेंगे 1500 प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया ए प्लस बी द होल स्क्वायर। अब इसको हम ए प्लस बी द होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। 1500 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, फिर 4 टाइम्स 0 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30 और 9 3 27, 270, और डबल 0 कर देंगे। 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब इसको जोड़ देंगे, आराम से आ गया आसानी से। 0 0 1 0 0 8 0 0 0 और 7 7, 5 और 2 7, 22 का 22। इस प्रकार ये कितना आराम से हो गया, गुणा करने से हम लोग बच गए, आराम से निकल गया। फिर आते हैं तीसरा प्रश्न, सेम है तो इसमें प्लस का होगा, इसमें हम माइनस पर लगा देते हैं। 1994 है, यानी कि 2000 में 6 कम है, तो 2000 माइनस हम 6 कर देंगे। 2000 माइनस 6, ये 2 बार है तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1994 का होल स्क्वायर, 2 बार लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। अभी हो गया किस आइडेंटिटी पे, तो ए माइनस बी द होल स्क्वायर पे हो गया। अब इसको हम फिर से उसी आइडेंटिटी पर सेट करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2
ए बी, इसका स्क्वायर 2 दूना 4 और 3 और 6 जीरो हो जाएगा, 6 और ये 6 का स्क्वायर 36 और 2 दूना 4 छक 24, 1 2 3 जीरो। अब इसको हम जोड़ देंगे और इसको माइनस कर देते हैं, 1 2 3 4 36। अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस जब करेंगे तो 6 में से 0 जाएगा 6, 3 में से 0 जाएगा 3, यहाँ 0 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 3। इतना लंबा गुणा करने से हम बच गए, आइडेंटिटी से बन गया। अब हम आएंगे अगले प्रश्न की ओर। यह है अगला प्रश्न, हम लिखे हैं 5 नंबर, 883 गुणे 883 माइनस 117 गुणे माइनस 117। बिल्कुल आसान है, साधारण गुणा की तरह कर सकते हैं, लेकिन हम कम समय लगे, समय का बचत हो, तो उस व्यू से हम बनाएंगे। इसको क्या करेंगे, ये एक जैसा दो गो है तो लिखेंगे 883 का स्क्वायर और ये 117 का स्क्वायर। इसके लिए ये फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इतना बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फिर हम इसको यहाँ से लिखेंगे ए प्लस बी, यानी कि 883 प्लस 117 इंटू ए माइनस बी, 883 माइनस 117। अब इसको जोड़ देंगे, 3 7 10, 8 1 9 1 10, 8 1 9 1, 1000 हो गया। इसको जब घटाएंगे तो 13 में से 7 गया 6, यहाँ बच गया 7, 7 में से गया 6, यहाँ बच गया 8, 8 में से गया 7। जब गुणा करेंगे इसमें 1000 से, 7 6 6 और 000 आ जाएगा। अगर आइडेंटिटी से जल्दी बन जाता है, नहीं तो गुणा करके घटाना पड़ेगा। फिर आते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसे तो लग रहा है कि इसमें गुणा कर देंगे, इसमें गुणा करके और दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगेगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं 2 + 20 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 180 का होल स्क्वायर। एक जैसा दो गए तो दो पावर दे दिया हमने। अब ये फार्मूला होता है एक, इसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए की जगह इतना है, बी की जगह इतना है, अब इसी फार्मूला पर हम सेट कर देते हैं। 1/2 ए प्लस बी, यानी कि 220 प्लस 180 का स्क्वायर, ए माइनस बी, इतना माइनस इतना, 220 माइनस 180 का स्क्वायर 1/2। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 400, इसको घटाएंगे 0 0 और 12 में से 8 गया 4, 1/2। इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 2 0 है तो 4 0 हो जाएगा स्क्वायर में, और 40 का स्क्वायर 1600। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/2 16 16 00। अब इससे कट जाएगा, कट के आ जाएगा 80800। बिल्कुल आसान है। इस तरह कैलकुलेशन जब हम आइडेंटिटी पर करके बनाते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, समय भी कम लगता है, और इसमें गुणा करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। अब हम आएंगे अगले प्रश्न की ओर। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 जो है बिल्कुल आसान है, लेकिन हमको आसान देखने में नहीं लगना है, हमको करने में आसान मेथड सीखना है। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि किस आइडेंटिटी पे है। तो इसको यदि ए मानते हैं, इसको भी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे गुणा में है तो ए बी, तो जो इतना बराबर होता है 4ab। ऊपर वाला जो है उसके बराबर होता है 4ab, नीचे है ab, ab कट जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। इसको हल करे या ना करे, इस पैटर्न पर है तो निश्चित ही 4ab आएगा, और ये आएगा इतना तो कट के 4 आएगा। तो इतना बराबर हम डायरेक्ट लिख देंगे,
इस अभी जो आइडेंटिटी लिखे थे उसके बराबर हम लिख देंगे कि 4 गुणे 867 गुणे 289 4AB और नीचे AB यानी कि 867 गुणे 289, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बच गया कितना 4। इसमें कोई भी अंक रहे, यहाँ और यहाँ सेम रहे, यहाँ सेम रहे और यहाँ भी दोनों के अनुसार सेम रहे, तो डायरेक्ट इस तरह हम लिख के बना सकते हैं। आपको समय की बचत होगी, कम समय में बन जाएगा। और आइए इसको भी देखते हैं। 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर अब प्लस 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर। और इसके लिए क्या है, इसके लिए एक फार्मूला जो है, इसका भी फार्मूला होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी द होल स्क्वायर। और नीचे एक जैसा है, ये भी नीचे गुणा में एक जैसा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, तो इतना बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे वाला जो है सेम है, तो इसी आइडेंटिटी पे इसको हम सेट करके हल कर लेते हैं। इसी के अनुसार हम लिख देंगे, इसको हम इतना लिख देंगे 2 इंटू 956 का स्क्वायर प्लस 479 का स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 956 का स्क्वायर प्लस 479 का स्क्वायर। तो पूरा ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, बच गया 2। कितना आसान है। यदि हमको आइडेंटिटी याद है किस पे सेट करके बनाना है, फार्मूला याद है, तो डायरेक्ट हम बना देंगे, समय बच जाता है। अब आएंगे अगले प्रश्न की ओर। अब है 9वां प्रश्न जो है 783 गुणे 783 गुणे 783, मतलब एक संख्या 3 बार आया है, इसमें भी एक संख्या 3 बार आया है। अब ये इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 783 का होल क्यूब और प्लस 217 का होल क्यूब। और इसको जब लिखेंगे तो 783 का होल स्क्वायर और माइनस 783 गुणे 217 और प्लस 217 का होल स्क्वायर। यानी कि सीधा सीधा हम इसका आइडेंटिटी लिखते हैं, इसको ए समझते हैं तो ए क्यूब, इसको बी क्यूब और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो प्रश्न है बिल्कुल इसी रूप का है। तो अब जो इसमें आया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो आया है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे जो है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो पूरा कट जाएगा, बच जाएगा ए प्लस बी। तो ठीक इसी प्रकार इस तरह हल होकर के ये बच जाएगा ए प्लस बी, यानी कि 783 प्लस 217। अब इसको जब जोड़ देंगे 3 7 10, 8 9 1 10, 7 2 9 1 10, बिल्कुल आसानी से बन गया। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज किया हम और डायरेक्ट बन गया। अब इसी प्रकार ये क्वेश्चन जो है यहाँ माइनस में है, ये था प्लस से जुड़ा था, ये है माइनस से जुड़ा हुआ है। इसको भी हम पहले लिखेंगे 693 का होल क्यूब और माइनस 383 का होल क्यूब। ये हो जाएगा 693 का होल स्क्वायर। 693 दो तरह, एक ही संख्या दो बार लिखा हुआ है तो पावर 2 कर देंगे और फिर से 693 गुणे 383 प्लस 383 का होल स्क्वायर। अभी किस आइडेंटिटी पे हो गया, तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इतना बराबर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे जो है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस
बी स्क्वायर, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा, बच गया ए माइनस बी। तो इसी तरह इसको हल करेंगे तो ए माइनस बी, ए इतना है और बी इतना है, तो 693 माइनस 383, इसको घटा देंगे, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गया 3। इस प्रकार फाइनली आंसर जो है इसका 330 आया। अब आएंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अब जो है 11वां प्रश्न है। प्रश्न है कि इतना गुणे इतना 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 में इसका इकाई का जो अंक है क्या होगा। तो हमको बस यूनिट डिजिट से मतलब है, इकाई अंक से मतलब है, तो हमको केवल इकाई अंक ही लेना है। इसका इकाई अंक 6 है, इसका 8 है, इसका 9 है और इसका 2 है। अगर प्रोसेस नहीं पता हो तो इतना 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 का गुणा करते रह जाएंगे, बहुत समय लगेगा, फिर भी इकाई अंक लाने में सस्पिशन ही रहेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं इकाई जो अंक है उसको हम गुणा करेंगे। जब गुणा करते हैं तो गुणा करेंगे 9 दूने 18, 18 अठे 144 में हम गुणा कर देते हैं 6 से। गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 और 14 छक 84 या 2 86, इतना आ गया। तो इसका मतलब कि इकाई का जो अंक है कितना है, 4। इकाई अंक कितना है, 4 है। तो ये पूरे का गुणा करने के बजाय हम ऐसे करके बना देंगे तो 1 मिनट में पता चल जाता है कि इकाई का अंक कितना है। इसमें और भी, इसमें 3 4 5 6 7 8 कितना हो गुणा हो, तो हमको केवल इकाई अंक पे ही फोकस करना है। बाकी अंक में क्या आ रहा है क्या नहीं उससे हमको मतलब नहीं है। तो इसमें भी जितना आएगा उसमें भी हमको इकाई अंक यूनिट डिजिट से ही मतलब है, यानी कि इसका जो इकाई का अंक होगा वो 4 होगा। अब आएंगे अगले प्रश्न की ओर। अब यदि इस तरह का प्रश्न रहे कि 3527 का पावर 6 से 54, पावर जो है बहुत बड़ा है, तो इस तरह का प्रश्न रहे और पूछे कि इकाई का अंक क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, केवल इकाई अंक से हमको मतलब है, यानी कि 7 का पावर 654। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 का पावर 4, 4 एकम 4, ये आ जाएगा 4 तिहाई, 4 एकम 4 2 4 छक 24 और 4 तिहाई 12 और गुणे 7 के पावर 2, इतना होगा। इसमें जब हम गुणा करेंगे तो 652 हो जाएगा और 2 652 और 2 मिलके फिर 654 हो जाएगा। तो इससे हमको क्या मिलता है, हम 7 का पावर 4 ही क्यों किए हैं यही समझना है कि 7 का पावर 4 क्यों किए हैं। 7 का पावर 4 का मतलब हो गया 4 टाइम्स 7, 7 सत्ते 49 सत्ते 343 में जब हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 त्रिका 21, डिजिट जो लास्ट डिजिट है कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और भी आएगा उसका मतलब 7 त्रिका मतलब 7 त्रिका 21 का 1, लास्ट मतलब यूनिट डिजिट जो है उसका 1 आ रहा है। और यदि 1 आ गया, 1 का पावर हम 163 भी रखें तो फिर कितना आएगा, 1 ही आएगा। चाहे 1000 रखें चाहे 1 लाख रखें, कुछ भी रखें तो उसका पावर यदि 1 का पावर कितना हुआ है तो उसका वैल्यू जो है 1 ही होगा, यानी कि यूनिट डिजिट जो है 1 होगा। यानी इसका मान 1 हो गया और इसका हो गया 49। तो जब गुणा कर देंगे तो 49 हो जाएगा। इस प्रकार जो इसका यूनिट डिजिट है इकाई अंक कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है। इकाई अंक कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब ये ट्रिक है, नहीं तो इसका पावर निकालते निकालते थक जाएंगे, समय खत्म हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हमेशा 7 हो या इसके जगह पर 3 भी रहे तो 3 का पावर हम 4 ही करेंगे, क्योंकि 3 का पावर जब हम 4 करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 3 27 दिया 81। जब 81 आएगा तो इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 1 ही होगा। तो अगर 1 का पावर कितना हो रहे तो भी इकाई अंक 1 ही होगा। इसलिए 3 हो या 7 हो तो उसके पावर को अंदर में हमको 4 रखना है, 3 में भी 4 ही रखना है, ताकि इकाई का अंक 1 हो जाता है। और उसके बाद कितना हो पावर हो, हजारों में लाखों में, तो उसका अंक जो है 1 ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं रहता है। तो आज मैंने जो बताया है 12 प्रश्न है, ये बिल्कुल गणित के बेसिक सवाल हैं, मूलभूत सवाल हैं। और इस सवाल को आप देखना ना भूलें, और कल हम लेके जो आएंगे उसमें इससे भी ज़्यादा रोचक
और सवाल होंगे। तो इस तरह आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालें नए तो आपको मिल सके। और मेरा चैनल फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा और आप देखते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।